नमस्कार। तो मित्रों, आज हम संस्कार के क्रम में अन्नप्राशन संस्कार के विषय में चर्चा करते हैं। कब करना चाहिए बालक को प्रथम बार भोजन, अन्न का प्राशन? कब कराना चाहिए बालक को प्रथम बार अन्न का प्राशन? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में भारतीय संस्कारों में गणित 16 संस्कार के अंतर्गत अन्नप्राशन संस्कार का नाम आता है, क्रम आता है। तो क्या है इसके विधि विधान, क्या है मुहूर्त, किन तिथि, किन वार, किन नक्षत्रों में, किस मास में, किस दिन को बालक को प्रथम बार अन्न का प्राशन करवाना चाहिए? इस विषय में हमारे आचार्य ज्योतिष शास्त्र में जैसा वर्णित है, कहते हैं रिक्तानंदाष्ट दर्शम हर दिवस मथोः सौरी भौमार्क वारान लग्नम जन्मर्छ लग्नाष्टमगृह लवगम मीन मेषालिकम च हित्वा षष्ठा समे मास्यत हि मृगदिशां पंचमादोज मासे नक्षत्रैः स्यास्थिराख्यैः स मृदुलघुचरैः बालकान्नाशनम स्यात्। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि किन तिथियों को छोड़ करके, किन वारों को छोड़ करके, किन नक्षत्रों को ग्रहण करके, किन लग्नों को छोड़ करके और किन किन मासों में बालक या बालिका का अन्नप्राशन करना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार आचार्य कहते हैं कि रिक्ता तिथियां, हमारे यहाँ नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा तिथियों का 5 भाग में विभाजन है। जैसे पहली तिथि प्रतिपदा, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि को नंदा तिथि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं नंदा तिथि को छोड़ करके। इसी प्रकार से भद्रा तिथि हो जाती है द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि। जया हो जाती है तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि और त्रयोदशी। रिक्ता हो जाती है चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी। इसी प्रकार से पूर्णा तिथि हो जाती है पंचमी तिथि, दसवीं तिथि और अमावस्या पूर्णिमा। तो यहाँ पर कह रहे हैं केवल रिक्ता और नंदा तिथियों को छोड़ करके। तो रिक्ता मतलब हो गया चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि, इनको छोड़ करके, और नंदा तिथि को माने पहली तिथि प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि, इन तिथियों को आगे क्या कहते हैं अष्टमी तिथि को, दर्श अमावस्या को, हरिदिवस द्वादशी को, इन तिथियों को छोड़ करके। और दिन भी वर्जित कर रहे हैं, बता रहे हैं सौरी भौमार्क वारान, शनिवार, मंगलवार और रविवार, इन दिनों को छोड़ करके। कहते हैं जन्म राशि अथवा जन्म लग्न से, 8वीं राशि के लग्न और उनके नवमांश मीन, मेष, वृश्चिक, इन लग्नों को छोड़ करके, जो राशि हो या जो लग्न हो उससे 8वें स्थान की जो राशि हो या जो नवमांश का अधिपति हो, नवमांश की जो राशि हो उसको, और मीन मेषालिकम च, मीन राशि का लग्न, मेष राशि का लग्न और अली मतलब वृश्चिक राशि का लग्न, इन लग्नों को छोड़ करके अन्य लग्नों में, अन्य वारों में, अन्य तिथियों में हमें अन्नप्राशन करना चाहिए, हित्वा, इनको छोड़ करके। अब करना कब चाहिए तो इसके लिए बताते हैं षष्ठादि सम मासों में बालक का अन्नप्राशन करना चाहिए। इसी प्रकार से पंचमादोज मासे, पंच आदि विषम मास में, ओज मास में बालिकाओं का अन्नप्राशन करना चाहिए। इसके लिए आचार्य नारद का वचन प्राप्त होता है, षष्ठे मास्यष्टमे वाथ पुंसां स्त्रीणां च पंचमे सप्तमे मासि वा कार्यम नवान्न प्राशनम शुभम। स्पष्ट कह देते हैं कि षष्ठादि सम मासों में, मतलब षष्ठ मास, अष्टम मास, दसम मास, 12वां मास, इन सम मासों में बालक का अन्नप्राशन करना चाहिए। और 5 आदि विषम मासों में, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश, इन विषम मासों में कन्या का अन्नप्राशन करना चाहिए।
अन्नप्राशन के लिए बताते हैं कि शुक्ल पक्ष के पूर्वाह्न में, शुक्ल पक्ष में जहाँ तक संभव हो तो शुक्ल पक्ष में ही अन्नप्राशन करना चाहिए, और पूर्वाह्न में, मध्याह्न में मध्यम कहा गया है और अपराह्न में अधम कहा गया है, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार पूर्वाह्न में ही उत्तम कहा गया है। और बताते हैं किन किन नक्षत्रों में करना चाहिए। कहते हैं नक्षत्रैः स्यात् स्थिराख्यैः, स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में, मृदु संज्ञक नक्षत्रों में, लघु संज्ञक नक्षत्रों में और चर संज्ञक नक्षत्रों में। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे तो नक्षत्रों की संज्ञा विभाजित की गई है, उनके अनुसार से ही उन संज्ञक नक्षत्रों में क्या शुभ कार्य, किन नक्षत्रों में शुभ कार्य, किन नक्षत्रों में अशुभ कार्य करना चाहिए, एकदम वर्णित है। जैसा कि कहा गया है उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम। उत्तरात्रय, यहाँ उत्तरात्रय का अभिप्राय यही है कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, तीनों उत्तरा को ग्रहण कर लेंगे, और रोहिणी, ये 4 नक्षत्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं। जो जो यहाँ ग्रहण किया गया है जिन जिन नक्षत्रों का, उनको बता रहे हैं, कहते हैं स्थिर संज्ञक नक्षत्र। तो स्थिर संज्ञक में उत्तरात्रय रोहिण्यो, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, इन 4 नक्षत्र, इनको स्थिर संज्ञक नक्षत्र कहते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं मृदु संज्ञक मृगांत चित्रा मृत्रर्छम, मृगशिरा, अंत्य मतलब रेवती, चित्रा मतलब चित्रा और मित्र मतलब अनुराधा, इन नक्षत्रों को मृदु संज्ञक नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों में और कहते हैं लघु संज्ञक हस्तास्व पुष्य विजिता क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा। हस्त, अश्व मतलब अश्विनी, पुष्य मतलब पुष्य, अभिजित, इन 4 नक्षत्रों की लघु संज्ञा है, इन नक्षत्रों को भी ग्रहण करते हैं। और कहते हैं चर संज्ञक स्वात्यादित्ये सुते स्त्रीणी। स्वाति, आदित्य मतलब पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी है आदित्य, इसलिए यहाँ आदित्य से पुनर्वसु ग्रहण कर लेते हैं। और सुते स्त्रीणी, श्रवण, धनिष्ठा और सतभिषा, श्रवण से 3 नक्षत्र तक, तो श्रवण, धनिष्ठा और सतभिषा, इन नक्षत्रों में, यह 16 नक्षत्र, 17 जो नक्षत्र बताए गए, इन नक्षत्रों में अन्नप्राशन करना चाहिए बालक या बालिका का। अगर इन सब विषयों को हम ध्यान दे करके अन्नप्राशन करते हैं तो निश्चित ही यह बालक के जीवन में उत्तम फल को देने वाला होगा। और कहते हैं आगे, इसी क्रम में बताते हैं कि जन्म नक्षत्र के क्रम में ही बताते हैं, अगर जन्म नक्षत्र में कर दिया जाए, कहीं कहीं जन्म नक्षत्र को वर्जित किया गया है, कुछ कुछ कार्यों में जन्म नक्षत्र को नहीं ग्रहण किया जाए, परंतु यहाँ पर आचार्यों का मत है कि अन्नप्राशन में जन्म नक्षत्र उत्तम माना गया है। इसके लिए आचार्य का मत प्राप्त होता है। कहते हैं बालान्न भुक्तौ व्रतबंधनेपि राज्याभिषेके खलु जन्मधिष्णम शुभम। किन किन कार्यों में शुभ बताया गया है जन्म नक्षत्र। कहते हैं बालान्न भुक्तौ, बालक के अन्नप्राशन में, व्रतबंध में, राज्याभिषेक काल में, इन सब कार्यों में जन्म नक्षत्र का ग्रहण करना शुभ कहा गया है। और कहाँ वर्जित कहेगा, अनिष्टम सततम विवाह, विवाह कर्म में, सीमंत संस्कार में, यात्रा आदि शुभ कार्यों में जन्म नक्षत्र को वर्जित किया गया है। इसलिए यहाँ पर अन्नप्राशन संस्कार में हम जन्म नक्षत्र को भी ग्रहण कर सकते हैं। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है उस नक्षत्र में भी अगर वो शुभ नक्षत्र इन नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं, शुभ नक्षत्र जो 16 बताए गए अन्नप्राशन के, अगर उनके अंतर्गत आते हैं तो जन्म नक्षत्र का भी ग्रहण किया जा सकता है, यहाँ उत्तम फल की प्राप्ति होती। तो इन सब विषयों को ध्यान दे करके, किन वारों को छोड़ करके शुभ वारों में, शुभ नक्षत्रों में, शुभ तिथियों में, शुभ लग्नों में, ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए मुहूर्तों में हमें बालक का अन्नप्राशन या बालक या बालिका का अन्नप्राशन करना चाहिए। निश्चित ही ऐसा करने से उनके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति, उत्तरोत्तर वृद्धि और स्वास्थ्य से सुरक्षित सदैव रहते हैं। कभी जीवन में अन्न की कमी नहीं होती। नमस्कार।